नमस्कार दोस्तों। 23 नवंबर 2023 को डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज जारी करता है। ये नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट के इमरजेंसी सेक्शन में डिजीज आउटब्रेक कॉलम में देखा जा सकता है। अपसर्ज ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस अमंग चिल्ड्रन नॉर्दर्न चाइना हेडिंग के इस प्रेस रिलीज में जो बातें कही गई हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पूरे चाइना में सांस की एक रहस्यमयी बीमारी फैल रही है और इस बीमारी के ज्यादातर केस बच्चों में पाए जा रहे हैं। नंबर 2, इस बीमारी के पीछे दो कारण बताए गए हैं, जिनमें से पहला है कोविड प्रतिबंधों में ढिलाई और दूसरा एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद बीमारियों का संक्रमण। ये पहले से मौजूद बीमारियां जिनका संक्रमण बताया जा रहा है वो माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, कोरोना वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस यानी आरएसवी है। इस प्रेस रिलीज में जो कुछ भी इस रहस्यमयी निमोनिया के बारे में विश्व को बता रहा है वो सारी जानकारी उसे खुद चीन ने ही दी है और चीन पूरे विश्व में सच को छुपाने के लिए बदनाम है। डर की बात तो ये है कि इस बीमारी का शिकार छोटे मासूम बच्चे हो रहे हैं। याद कीजिए 2019 की सर्दियों में भी ऐसे ही रहस्यमयी निमोनिया के समाचार आने शुरू हुए थे, जो बाद में कोविड-19 महामारी के रूप में सामने आए थे। नवंबर 2023 जाते जाते यूरोप और यूएस में भी इसी प्रकार के रहस्यमयी निमोनिया के केस दिखाई देने लगते हैं। यूएस के एक स्टेट ओहियो में तो एक दिन में 146 केस आते हैं। यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट भी वही बातें दोहराता है जो चाइना ने कही थी, लेकिन थोड़ा और डराकर। यूएस हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है कि ये रहस्यमयी बीमारी किसी एक पैथोजन से नहीं हो रही है, बल्कि 4 अलग अलग पैथोजन के गठबंधन या फिर कॉकटेल से हो रही है। वो 4 जर्म्स जिनको इस बीमारी का जिम्मेदार बताया जा रहा है, उनमें सबसे पहला तो वही है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी बैक्टीरिया, दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस, तीसरा कोविड-19 और चौथा आरएसवी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक चीन से शुरू होने के बाद एक ही जैसे लक्षणों वाली ये रहस्यमयी बीमारी एक साथ यूरोप और यूएस में भी कैसे आई। कई मीडिया चैनल इसे चीन का एक्सपोर्ट बता रहे हैं। यूएस के स्पेशलिस्ट्स का मानना है कि कोविड के दौरान लोग बहुत सतर्क थे। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के नियमित उपयोग के कारण लोगों के शरीर में जर्म्स की लगभग नो एंट्री हो गई थी और शरीर में जर्म्स न आने के कारण हमारी नेचुरल इम्यूनिटी बनना बंद हो गई थी। इसके कारण हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी गैप आ गया। कोविड प्रोटोकॉल हटने और लोगों की सावधानी घटने पर वातावरण में मौजूद ये जर्म्स जब लोगों के संपर्क में आए तो लोग बहुत जल्दी संक्रमित होने लगे। अमेरिकी विशेषज्ञों का ये एक्सप्लेनेशन काफी हद तक ठीक लगता है, लेकिन जो संदेह उठता है वो ये कि ये बीमारी बच्चों में ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि इम्यूनिटी गैप में तो वयस्क भी थे। इसके दो कारण हो सकते हैं। नंबर 1, आरएसवी और निमोनिया के जर्म्स बच्चों पर ज्यादा हमला करते हैं बनिस्बत बड़ों के। नंबर 2, जहां वयस्कों को कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी, बच्चों को ये वैक्सीन अभी भी नहीं लगी है। चलिए अब ये जानते हैं कि इस बीमारी को व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम कैसे दिया गया। यूएस में डॉक्टर्स इस बीमारी की छानबीन के लिए चेस्ट का एक्सरे या सीटी स्कैन करवा रहे हैं। हेल्दी व्यक्ति का एक्सरे पूरा काला दिखता है, जबकि संक्रमित व्यक्ति के एक्सरे में व्हाइट पैचेस मिलते हैं। इन व्हाइट पैचेस के कारण ही यूएस मीडिया ने इस बीमारी को व्हाइट लंग सिंड्रोम नाम दे दिया है। चलिए वीडियो के लास्ट में अब पता करते हैं कि यूएस में उभरी इस बीमारी का सोर्स क्या चाइना है और भारत में इस बीमारी का कितना खतरा है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूएस का कुछ मीडिया तो इस बीमारी का सोर्स चाइना ही बता रहा है, पर वहां के डॉक्टरों की माने तो उनके अनुसार ये दोनों बीमारियां हैं तो एक जैसी ही, पर
ये अलग अलग उभरी हैं। रही बात भारत की, तो जैसा कि डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का मुख्य कारण इम्यूनिटी गैप रहा है, तो मेरे अनुसार से भारत तो इस बीमारी से पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि भारत में तो कभी इम्यूनिटी गैप रहा ही नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।